जय गुरु महाराज, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय मेरे गुरपा। जय गुरु जी, संगत जी। मेरा नाम समीर है, मैं अमेरिका से बोल रहा हूँ। ये मेरा दूसरा शुक्राना है, फिर से गुरु जी के बार बार मैसेज आ रहे हैं। पिछली बारी मैंने बहुत हल्के से ब्लैक मैजिक की बात की थी। मैं आज थोड़ा ज़्यादा एलैबोरेट कर रहा हूँ। बहुत दिनों से इसी बारे में गुरपा बार बार बोल रहे हैं। मैं बहुत लंबा नहीं रखूँगा हिस्ट्री को। आगे जाके कोई ना कोई शुक्राने में डिटेल दूंगा जब हिम्मत खड़ी होगी। जितनी हो रही है उसके हिसाब से भी बोल रहा हूँ। ये ज़रूरी है कि ये पहुँचे सबके पास। तो ये गुरपा के हुक्म से मेरे सब संगत जी जो ब्लैक मैजिक से डील कर रहे हैं, ये खासकर उनके लिए है। संगत जी, गुरु जी हम सभी जानते हैं 90% अपने ऊपर लेते हैं, 10% हमें देते हैं। ब्लैक मैजिक से वो डील कर रहे हैं और आपके ब्लैक मैजिक को हटा रहे हैं। इस पूरे प्रोसेस में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हो रही है जो लॉजिकली हमें समझनी चाहिए। हम जब काला जादू, ब्लैक मैजिक, वशीकरण, मरण क्रिया, ऐसी ऐसी चीज़ें नाम सुनते हैं, भूत, चुड़ैल, पिशाच, ये सब जब सुनते हैं तो डर जाते हैं हम लोग। हमें हिंदी पिक्चरों ने बहुत डराया हुआ है क्योंकि उन्होंने एक किस्म से दिखाया इन चीज़ों को। सच बहुत अलग है। ये चीज़ें आपके साथ कैसे होती हैं समझना ज़रूरी है। आपकी एनर्जी जब लो होती है तब ये घुसती हैं चीज़ें आपके पास। जब आप रोते हो, बिलखते हो, जब आप दुख मनाते हो, मेरे साथ ये हो गया है, जब आपको पता चलता है, जब डरते हो, तो ये जितनी भी नेगेटिव इमोशंस आपके अंदर उठती हैं तो आपके किले के दरवाजे वीक हो जाते हैं। तब वहाँ से एंट्री होती है। उनका काम ही ये है कि आपको रुलाएं। तभी जो गुरु जी के वीडियोस आते हैं या मैसेज आते हैं कि रोना बंद कर, तभी गुरु जी बोलते हैं मुझसे बात कर। तो संगत जी, जब गुरु जी हमें 10% दे रहे हैं तो हम एक काम और कर सकते हैं ना। जब हम गिरे हुए थे, जब पूरी तरह हमें गिरा दिया था इस काले जादू ने, या अभी भी गिराया हुआ है, तब उस टाइम पे गुरपा का हमने सहारा लिया। वो दीवार बन के खड़े हो गए। लेकिन हम क्यों गिरे हुए हैं? हम भी खड़े हो जाते हैं। हम अपने 10% में 1% ऐड कर देते हैं। वो 1% कैसे ऐड करेंगे? अपने अंदर डर मत आने दो, अपने अंदर रोना मत आने दो। आपकी ज़िंदगी कैसे ख़राब हुई है, कितने साल की ख़राब हुई है, अपने अंदर हंसी लेके आओ। वो जो भी एंटिटी है या जो भी चीज़ है जो आपके साथ चिपकाई गई है, वो सिर्फ आपकी लो इमोशन पे ही चिपकी है। अगर आप अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी को बढ़ा दोगे, हंसी में ले जाओगे, खुशी में ले जाओगे, वो चिपक नहीं पाएगी, उसे चैन नहीं पड़ेगा। उस पे हंसो, उसके मुंह पे हंसो। गुरपा आ गए हैं, अपनी तरफ का 1% बढ़ा दो। मैं बढ़ा रहा हूँ। मैं इतना ही नहीं बढ़ा रहा हूँ, मैं गुरपा की शरण के नीचे उन्हीं के कहने से ये भी बोल रहा हूँ कि आप मेरा 1% और ऐड कर लो अपनी तरफ। आपका एक भाई साथ में खड़ा हुआ है, जो भी ब्लैक मैजिक से डील कर रहा है, जिसे समझ नहीं आ रहा है, जिसे पता है कुछ हो रहा है उसके साथ, जिसको हिम्मत नहीं बन रही है। खुल के आओ, बाहर आके बोलो ये हो रहा है मेरे साथ। मैं खुल के आके बोल रहा हूँ। मैं समीर हूँ, अमेरिका में रहता हूँ। मेरे साथ ब्लैक मैजिक हुआ है, हो रहा है अभी तक। मेरे घर का फ्लोर टूटा है, सीमेंट का बनाया हुआ फ्लोर 1 साल के अंदर टूटा है। उसके अंदर से सीमेंट के टुकड़े निकले ब्लेड की तरह। ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं। मैं खुल के बोल रहा हूँ। बोलेंगे नहीं तो हम इनको एक्सपोज नहीं कर पाएंगे। गुरुजी ने हमारे को ये काम सौंपा है। तो आप अपना 1% बढ़ाइए, 102% पे ले जाओ मेरे साथ मिला के। गुरुजी तो कर रहे हैं 90%, 10 के जगह आप अपना 1-2% कर दो। वो कैसे? जब डर लगे तो हंसी में बदल दो। जब डर लगे तो गुरपा का नाम लो, वहीं खड़े हो जाओ। गुरपा की फ़ौज बन जाओ अंधेरे के सामने। गुरपा लाइट बढ़ा रहे हैं, आप अपनी लाइट बढ़ाओ। सिर्फ 1% बढ़ाओ, डरो मत उससे। जब डर लगे हंसी का वीडियो देख लो, कुत्ते या बिल्ली का वीडियो खोल के देख लो, आपको हंसी आ जाएगी उनकी बेवकूफ़ियाँ देख के। बस वो हंसी से वो चिपट नहीं पाएगा। आप अपनी एनर्जी बढ़ा के रखो। गुरपा अपना काम कर रहे हैं। गुरपा की शरण के नीचे सब ठीक होगा। वो कवर कर देंगे। ब्लैक मैजिक से डरो मत, खुल के बाहर आओ। संगत जी, जब तक हम बोलेंगे नहीं हमारे साथ हो क्या रहा है, हम इनविजिबल को दिखा नहीं पाएंगे। मैं आपके साथ हूँ गुरपा के हुक्म से, और मैं रेगुलरली प्रॉमिस कर रहा हूँ कि अपने अपडेट शेयर करूँगा।
मैं लीड ले रहा हूँ इस चीज़ के ऊपर कि मेरे साथ क्या हो रहा है। लोग जितना भी हंसें, जो मर्ज़ी करें, मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। ये एक ऐसी चीज़ है जो लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर रही है। हम अपना 1% बढ़ाएंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। थैंक यू गुरुपा। थैंक यू। थैंक यू संगत जी। थैंक यू सुमन आंटी, ये शुक्राना शेयर करने के लिए। आपका जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है। आपकी आवाज़ मैं सुनता रहता हूँ। संगत जी, एक आखिरी चीज़ ज़रूर बोलूँगा। सुमन आंटी की आवाज़ हमेशा गूंजती है। संगत जी, लोग अच्छे नहीं होते हैं। बहुत ठीक बात बोली है उन्होंने। विश्वास करना बंद कर दो, आँख खोल के देख लो, दिख जाएगा, गुरुजी दिखा देंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जिथे मेहर तेरी उथे सदा खुशियाँ, जिथे मेहर नहीं उथे दुख ही दुख सदा। नाम जपो गुरु नानक दा, तैनू मिलणगे लोक पर लोक के सुख। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत सारे प्यारे प्यारे ब्लेस सत्संग भेजे हैं गुरु जी ने आज आप सभी के लिए, और होगी आपकी नेगेटिविटी दूर। हाँ जी, किसी भी तरह की परेशानी से यदि आप जूझ रहे हैं तो सत्संग सुनिए। इससे अच्छा कर्म और आसान तरीका कोई और हो ही नहीं सकता हमारे जीवन में खुशियाँ भरने का, रौनकें लगाने का। हाँ जी संगत जी, अपने आप को पूरी तरह से पॉजिटिव कीजिए और सत्संग सुनिए। पॉजिटिव करने के लिए अपने आप को सत्संग सुनना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी से हमारे कष्ट कटते हैं। कितना आसान तरीका है ना, है ना। तो सुनते हैं आज का सत्संग और लेते हैं गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु जी की ब्लेसिंग्स। तो संगत जी, पहले जो रिटर्न का सत्संग है मैं लेके आई हूँ, और उसके बाद ऑडियो वाले भी हैं। सत्संग आज खूब सारे हैं, तो संगत जी बने रहिएगा, एंड तक सुनिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, है मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरु जी के सामने बैठकर शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। गुरु जी जो भी मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, संगत जी, अगर मुझसे शुक्राना सत्संग बोलने में कोई गलती या कोई भूल हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए, और गुरुजी आप भी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग इस प्रकार है। गुरुजी का 2-4 दिन पहले मैसेज आ रहा था कि मैं धार्मिक यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ। तो संगत जी, आज मेरे बेटे की शादी की दूसरी सालगिरह है, तो वह लोग बनारस जा रहे हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर, मेरे को साथ लेकर। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, गुरुजी ने बोला था वही कर रहे हैं। हमारे गुरुजी जो बोलते हैं वही होता है। 100% गुरुजी की बात बिल्कुल सच होती है, और उसे कोई झुटला नहीं सकता। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी मेरे को गुरुजी के बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं कि तेरे अच्छे दिन आ गए हैं, अब तेरे घर में बहुत तरक्की होगी, और तेरे बेटे को नौकरी ब्लेस कर रहा हूँ। संगत जी, नौकरी तो वह कर रहा है पर बहुत कम सैलरी है, जिससे उसके परिवार का खर्चा भी नहीं चल पा रहा है, और फिर घर का भी खर्च पूरा होता है, इसलिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो है ही घर में। यह सब गुरुजी पहले से ही जानते हैं। मैं गुरुजी से अरदास नहीं करती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने बोला है कि मुझे मानो, मुझसे मांगो मत। अगर मैं मांगना भी चाहती हूँ तो गुरुजी को ही मांगती हूँ कि गुरुजी आप बस मिल जाओ मुझे, हमें किसी भी तरह, और हमें हमेशा हमारे अंग संग रहो, बच्चों के अंग संग रहो, संगत के अंग संग रहो। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना है आपका। अभी संगत जी, थोड़ी मेरी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, वह भी दूर की, और मेरे को बहुत सारे पैसे भी कहीं से दिलवाए, जिससे मैं अपने बच्चों की मदद कर पा रही हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरु जी का यह भी मैसेज आ रहा है कि मैं तुझे बहुत जल्दी बड़े मंदिर बुलाएंगे, तू तैयारी कर ले। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं तो चाहती हूँ आना, पर आप सब जानते हैं कि मैं कैसे आऊँ, बच्चे आने को
तैयार नहीं है। गुरुजी आप प्लीज़ उनको बोलो वह मेरे को लेकर आपके बड़े मंदिर आए और आपसे बहुत सारी ब्लेसिंग लें। गुरुजी आपने बोला है बड़े मंदिर आएगी तो अपने बेटे को लेकर आना, मैं उसको ब्लेस करना चाहता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैंने गुरु पास से कुछ अरदास लगा रखी है, जैसे ही पूरी होगी मैं फिर से अपना शुक्राना सत्संग लेकर आप सभी के सामने हाजिर होंगी। जब तक ये तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि नमन वंदन मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा आपका बहुत 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 धन्यवाद। मैं बहुत मिस करती हूँ और आपको अपने अंग संग पाने के बावजूद भी आपको हर पल हर क्षण देखने की ललक रहती है। कहीं से भी आप कैसे भी आप दिख जाओ मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है मेरे प्यारे गुरु जी। आप अपनी संगत का, अपने बच्चों का, अपनी बेटियों का कितना ध्यान रखते हो मेरे गुरुपा, कितना ख्याल रखते हो मेरे प्यारे गुरुपा। उनके कितने कष्ट अपने ऊपर लेते हो गुरुजी। अपने आप पर इतने कष्ट लेने के बावजूद भी आप हमें छोटा सा भी कष्ट महसूस नहीं होने देते हो मेरे गुरुपा। आपका जितना भी शुक्राना किया जाए उतना ही कम है मेरे प्यारे गुरुपा। आपके शुक्राने के लिए एक जन्म तो क्या कई कई जन्म आप शुक्राना करें आपका तो भी कम है। शुक्राना नहीं कर सकते मेरे प्यारे गुरुपा। हम इतना शुक्राना हम कैसे करें। हम आप हो ही इतने प्यारे मेरे गुरुप्या, मेरे गुरुपा। लव यू गुरु जी, लव यू सो मच गुरु जी। तो संगत जी ये सत्संग आंटी का था और संगत जी गुरु जी हम सब को ब्लेस कर रहे हैं अपने प्यारे प्यारे से संदेश हमको भेज कर, है ना, हमें प्यारे प्यारे सत्संग सुनाकर। तो संगत जी यदि आपके भी कोई शुक्राना सत्संग हैं तो रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा, सिंगल ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा 9548842997 पर। और संगत जी आप सब से हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, है ना, बहुत सारा काम होता है और फ़ोन में ही होता है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। संगत जी फ़ोन मत कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट और है संगत जी कि जैसे आप कई संगत मेरे से कहते हैं कि लिंक शेयर कीजिएगा, तो संगत जी प्लीज़ लिंक भी मैं नहीं शेयर कर पाऊँगी क्योंकि एक सत्संग को रेडी करने के बाद दूसरे सत्संग की तैयारी करनी होती है और फिर आपको तो पता ही है फैमिली के भी थोड़े काम होते हैं संगत जी, तो मेरा बिजी शेड्यूल है। मैं हमेशा से जितने भी सत्संग आते हैं उनको शेयर करती हूँ और उसके बाद फिर नेक्स्ट सत्संग आ चुके होते हैं तब तक तो उनको आगे शेयर करने की फिर से तैयारी में लग जाती हूँ नेक्स्ट सत्संग की। तो संगत जी ये पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि मैं अब किसी के भी नंबर सेव नहीं करती, तो मुझे नहीं पता होते कि सारे नंबर एक जैसे ही लगते हैं कि कौन सा सत्संग कहाँ से आया है। तो बस इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ चैनल को आप वो कर लीजिएगा प्लीज़, क्या बोलते हैं मैं तो भूल भी गई, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय गुरु जी। और संगत जी अपनी हाजिरी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगाइएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ज़रूर लिखिएगा, मंत्र जब भी लिख सकते हैं। और आपकी जो कोई भी अरदास है डायरेक्ट गुरु जी के चरणों में रखने के लिए आप अपनी अरदास भी ज़रूर लिखिएगा। और यदि आपका कुछ काम बना है, कुछ आप अपने हाथ के हाथ गुरु जी का शुक्राना करना चाहते हैं अभी के अभी, तो वो भी आप ज़रूर लिख दीजिएगा, शुक्राना कीजिएगा। कई बार हमारे डेली जो सत्संग होते हैं जिन्हें हम शेयर नहीं कर पाते हैं तो उन्हें भी आप यहाँ पे एक बार थैंक यू कर दीजिएगा गुरु जी को कि लिखिएगा शुक्राना गुरु जी आपने मेरा बहुत बहुत कल्याण किया। तो संगत जी अभी हाथ के हाथ मैं 2 सत्संग और ले लेती हूँ क्योंकि ये मेरे गुरु परिवार के सदस्य हैं जो सत्संग भेज रहे हैं और मेरे गुरु परिवार के पास ही ये सत्संग जा रहे हैं गुरु जी के हुक्म से, है ना। तो संगत जी मैं इन सत्संग को भी लेती हूँ, आप पूरे सत्संग को जरूर सुनेगा, बीच में मत छोड़िएगा और बिल्कुल एंड तक सुनिए, है ना, सत्संग को सुनिए क्योंकि हम नहीं जानते गुरु जी हमारा क्या कल्याण केवल और केवल सत्संग सुना कर देते हैं। नेगेटिविटी दूर करने का सबसे सरल माध्यम है सत्संग को सुनना। तो संगत जी ये सत्संग आया है मालूम नहीं कहाँ से, क्योंकि मैं संगत जी आज एक बात आपसे कह देती हूँ कि मैं 2 फ़ोन यूज़ करती हूँ
और एक फ़ोन के बाद जब मेरे पास जितने भी मैसेज आते हैं मैं दूसरे फ़ोन में शिफ्ट कर देती हूँ। अब एक फ़ोन से मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और इसको मैं यहाँ से देख देख के पढ़ के आपके पास ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो इसीलिए मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहता कि कौन सा सत्संग कहाँ से आया है, लेकिन क्योंकि ये गुरु जी का संदेश है, अब आपने जिसने भी भेजा है ये गुरु जी का संदेश है गुरु परिवार के लिए, तो आपके पास ये सत्संग शेयर हो रहा है और आप ध्यान से सुनिए। जय गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी, ये मेरा फर्स्ट सत्संग है, कोई भूल चूक हो माफ़ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी जर्नी गुरु जी से 2021 से स्टार्ट हुई। उस टाइम मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में थी, पर्सनल। सेम प्रॉब्लम रिपीट हुई थी जो मुझे 3 इयर्स बैक हुई थी। मैं किसी से भी शेयर नहीं कर सकती थी फैमिली में। मैंने अपनी फ्रेंड से डिस्कस किया, उसने मुझे कहा एक गुरुजी हैं, तुम उनसे जुड़ जाओ, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। स्टार्टिंग में मेरे हस्बैंड मुझे मना करते थे, बाबाओं के चक्कर में फंस गई, तेरे साथ फिर वही रिपीट होगा। बट संगत जी, मेरा मन कहता था गुरुजी मेरी हेल्प करेंगे। गुरुजी मेरी इतनी बड़ी परीक्षा ली गुरुजी ने। मैं डिप्रेशन में जा रही थी, बट एक ही बात बोलती थी, गुरुजी आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया, कोई बात नहीं, बट मेरा विश्वास आपसे कम नहीं होगा। सच में संगत जी, गुरुजी ने मेरा घर भी बचा लिया एंड मेरी लाइफ ट्रैक पर भी ले आए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, ये इनका बहुत ही ब्यूटीफुल सा सत्संग था। देखिए, निराश हो रही थी लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया। हाँ जी, गुरुजी परीक्षा तो लेते हैं, तो बस हमें विश्वास बना के रखना है। और एक सत्संग और है छोटा सा, आंटी ने भेजा है, ये लिखा है गुड़गांव से। तो संगत जी, जो बताता है कि कहाँ से है तो वो मैं पढ़ लेती हूँ, जो नहीं बताता है तो जैसी गुरु जी की इच्छा है ना। ओम, मैं गुरुपा की बेटी गुरुपा के मंत्र से शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है संगत जी। जब से गुरुपा से लगन लगी है, सब काम बहुत अच्छे से हो जाता है। काम तो पहले भी करते थे, परंतु अब गुरुपा ने सब आसान कर दिया है। मैं गुरुपा को जो कहती हूँ वो मेरे काम सब गुरुजी कर देते हैं। मुझे इतनी खुशी मिलती है संगत जी, मैं सुबह ही उठकर गुरुपा के सत्संग सुनने लग जाती हूँ तो मेरे काम जल्दी से हो जाते हैं। मुझे पता ही नहीं चलता। गुरुपा के अनंतम अनंतम शुक्राना है। बस गुरुपा, आप हम सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। अब मैं अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, जो देश के कोने कोने से आप गुरु परिवार जी के लिए गुरु जी ने सत्संग भेजे हैं, संदेश भेजे हैं, अब आप सुनेंगे वो ऑडियो में रिकॉर्डेड। और बने रहिएगा, पूरे सत्संग को एंड तक सुनिएगा। गुरु जी करेंगे कल्याण। अरदास करती हूँ मैं गुरु जी से, प्रार्थना करती हूँ कि जो भी सत्संग को प्यार से सुन रहे हैं, पूरा सुन रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, गुरु जी उनको खूब खूब ब्लेस कीजिए। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। तो जैसे कि हर सत्संग में शायद मैं यही कहती हूँ कि मुझे नहीं पता मेरे को क्या बोलना है, ना ही मैं लिख के रखती हूँ कहीं पर। गुरुजी के सामने बैठती हूँ, गुरुजी जो बुलवाते हैं मैं वही सब बोलती हूँ। तो सबसे पहले मैं ये शेयर करती हूँ कि जब हम गुरुजी से कनेक्टेड हुए थे, जब हम गुरुजी से लास्ट ईयर नवंबर में जुड़े थे, तब गुरुजी के थोड़े समय बाद एक मैसेज आने शुरू हो गए थे कि तेरे जो स्किन प्रॉब्लम है वो मैं 3 महीने के अंदर अंदर ठीक कर दूँगा। तो मेरे को तो स्किन प्रॉब्लम है, संगत जी मेरे को स्किन प्रॉब्लम है। तो मेरे को लगता था पता नहीं कैसे ठीक होएगी, अभी तक तो हुई नहीं, कभी कैसे ठीक होएगी। और फिर वो मैसेजेस लेटेड भी हो जाते थे क्योंकि शुरू-शुरू में जुड़े थे, तो एकदम से विश्वास आना और मैसेजेस इतने आते हैं, स्क्रॉलिंग करते रहो पता नहीं मल्टीपल मैसेजेस आते हैं। तो आता रहता था मैसेज, ठीक है, आता था ठीक है। तो आज वो समय है कि वो सच में स्किन प्रॉब्लम मेरी ठीक हो गई।
तो बेसिकली स्किन प्रॉब्लम वो क्या थी, जैसे मेरे थोड़ा-सा, मैं जब टॉप पहनती थी तो थोड़ा ऊपर नेक की तरफ थोड़े वाइट वाइट स्पॉट हो गए थे, थोड़ा बैक पे भी वही हो गए थे, तो वो पता नहीं आते थे और चले जाते थे। काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया, दवाई भी करी, कुछ होता ही नहीं था। आते थे चले जाते थे, या तो स्किन एकदम से बिल्कुल साफ हो जाती थी या फिर वो वाइट वाइट, वो बहुत बुरे लगते थे। वो क्योंकि इतने वाइट होते थे कि वो अपने आप दिखते थे। समझ नहीं आता था कि वो किसी चीज़ की डेफिशिएंसी से हैं या क्या हैं। कुछ कहते थे ये सीज़न के हैं, कि सॉरी संगत जी, सॉरी संगत जी, कि कभी कोई कहता था सर्दियों में आ जाते हैं, धूप में मत जाया करो। कोई बात नहीं। तो आज वो टाइम है कि वो अपने आप चले गए, मुझे पता ही नहीं लगा कि वो कब चले गए। जब मैं अब कभी नोटिस करती हूँ तो मेरे को लगता है यार, वो वाइट स्पॉट कहाँ गए, वो दिखते ही नहीं हैं। वो क्योंकि वो इतने विजिबल थे कि अगर मैं ऊपर गले तक का भी टॉप डालूँ तो पीछे से गर्दन से भी दिख जाते थे, वो ऐसे थे वो इतने ज़्यादा वाइट थे। बट गुरुजी ने इतनी रहमत करी कि वो अपने आप गायब हो गए, पता ही नहीं लगा। गुरुजी यही कहते हैं, मैं तुम तेरे शरीर की एक एक बीमारी को ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि हम तो पता नहीं कितना अंट शंट खाते रहते हैं। और गुरुजी ये भी बोलते हैं कि तुम हर मतलब पानी पियो, क्योंकि मेरे शरीर में पानी की मुझे पता है बहुत कमी है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी पानी नहीं पीती। पूरा पूरा दिन हो जाता है मैं पानी पी ही नहीं पाती हूँ, मुझे आदत ही नहीं है। गुरुजी मैसेज करते हैं पानी पियो, पहले करते थे तो तब भी नहीं। तो इसलिए गुरुजी को पता है ये बच्चे तो नहीं सुनेंगे, मुझे खुद ही इनको ठीक करना है। क्योंकि एक माँ बाप ही तो ऐसे होते हैं ना, उनको पता होता है कि बच्चे नहीं सुनते, हमें उनको अपने आप ठीक करना होता है। और गुरुजी हमारे माँ बाप ही हैं। गुरुजी गुरुजी जैसा शायद कोई हो ही नहीं सकता। ऐसी संगत जी, मैं एक आंटी जी का सत्संग सुन रही थी, तो उस सत्संग में आंटी जी ने यही बोला था कि उन्हें हम मतलब उन्हें क्या, हम मुझे भी नहीं पता था शायद कि मुझे कोई ऐसा प्रभु मिलेंगे, मुझे कोई ऐसे भगवान मिलेंगे कि जो सच में बात सुनेंगे और आंसर देंगे। मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था। मतलब गुरुजी इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं, जितना बोलो उतना कम है गुरुजी के लिए शायद। आज भी जब मैं आई ऑफिस से तो घर पे कोई था नहीं, तो मैंने कहा चलो, मतलब मेरे रूम में गुरुजी का स्वरूप है, तो मैंने कहा गुरुजी चलो आज बातें करते हैं, क्योंकि गुरुजी का मैसेज आता है कि मुझे अपना मित्र समझो और जो भी तुम्हारी बातें होती हैं मेरे से कहो, मैं तुम्हारी सारी बातें सुनता हूँ। तो मैं आज गुरुजी से बातें ही कर रही हूँ, सारे दिल की बातें करी मैंने आज। क्योंकि शायद जब घर पर कोई नहीं होता तो आप और ज़्यादा जो आपने कुछ पास्ट में गलतियाँ भी करी होती हैं, आप भी वो भी एक आप बोल पाते हो, तेज तेज बोल पाते हो। तो मैंने भी आज गुरुजी के आगे अपनी सारी बातें रखी, और गुरुजी ने सुनी भी हैं, 100% सुनी है मेरी गुरुजी ने सारी बातें। तो संगत जी सॉरी, जब मतलब गुरुजी से ना मैं जुड़े तो हम नवंबर में हैं, पर मुझे मतलब ऐसा नहीं कि गुरुजी से नवंबर 2023 में ही जुड़े हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ना गुरुजी से जब जुड़े थे ना, मतलब एक पहले क्या होता था, 2000 मैं आपको ते 14 या 15 की ऐसी कोई बात है ये, कि मेरा एक फ्रेंड हुआ करता था जो कहता था मैं मंदिर जा रहा हूँ गुरुजी के आश्रम। तो मैं उसको हमेशा ही बोलती थी कि क्योंकि हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ से गुरुजी का दरबार 1 डेढ़ घंटे का है, तो मैं हमेशा बोलती थी इतनी लेट खुला होगा वो। तो वो हमेशा बोलता था हाँ 10 बजे तक खुला होता है, उसके बाद एंट्री बंद होती है। तो था गुरुजी का आश्रम, गुरुजी गुरुजी सुनते थे, ठीक है, आदर सत्कार था सबके लिए। तो लंगर प्रसाद की महिमा शुरू से ही सुनते आ रहे हैं, क्योंकि हमेशा ये बोला जाता था कि एक गुरुजी हैं, वहाँ जाके ना वहाँ लंगर प्रसाद करो, सारी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं, वहाँ जाके लंगर प्रसाद करो, उनके लंगर प्रसाद में ही सब कुछ है, यही सुना था बस। पर आज ये नहीं पता था कि खुद ही गुरुजी अपने से इतनी जल्दी जोड़ लेंगे। मतलब ये हो गया कि जोड़ तो उन्होंने अपने से कब से रखा था, मतलब उन्होंने हाथ पकड़ रखा था, हम ही छुड़ा छुड़ा के इधर उधर भागते रहते थे। अब जब समझ आई तो उन्होंने तो जब पकड़ा था, आज हमने भी उनका हाथ कस के पकड़ लिया कि अब कहीं नहीं जाना, ना जाना और ना वो जाने देंगे। गुरुजी इतने प्यारे हैं। और मैं सच बताती हूँ, मैं मतलब अपने में ही मेरे को इतने चेंजेस दिखते हैं, इतने चेंजेस दिखते हैं। मैं बहुत चेंज हो गई हूँ। लोगों को समझने का, लोगों को जज करने का, जज तो पहली बात करना ही नहीं चाहिए, बट हाँ हमें अब समझ आ जाता है कौन हमारा अपना है कौन नहीं है। और गुरुजी हमेशा कहते हैं कम बोलो, ज़्यादा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे को लगता है
कि हम लोग क्या होता है ना, जो बहुत भावुक होके पता नहीं कुछ भी बोल लेते हैं, इसलिए हर स्थिति में चुप रहना ही हमारे लिए सबसे लाभदायक है। तो मुझे भी यही लगता है कि हमें अब चुप ही रहना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कोई बुरा करता है ना, चुप होके निकल जाओ, मैं अपने आप जवाब दूँगा, तुम्हें नहीं बोलना। बट वही होता है, हम लोग पता नहीं हमसे ना बर्दाश्त नहीं होता। मैं मतलब मैं अपनी आप बीती बताती हूँ कि मेरे को एक किसी से मैं थी गुस्सा, तो मैं सब कुछ ख़त्म हो गया, मैंने कहा मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मैं शांत रहूँगी, सब ख़त्म। फिर भी दिमाग में आया क्यों करा किसी ने मेरे साथ, मैं गई, मैं उसको सुना के आ गई। मतलब फिर बाद में रिग्रेट होता है, गुरुजी ने मना करा था फिर भी, फिर हम क्षमा माँगते हैं। तो हमें अपने ऊपर इतना कंट्रोल होना चाहिए कि हम किसी के आगे कुछ नहीं बोलते। बस अगर आप सही हो ना, तो वहाँ से अपनी बा अगर कोई हमें कितना भी बुरा बोलता है, क्योंकि लोग बहुत बहुत बुरे शब्द भी यूज़ करते हैं, इतनी गंदी लैंग्वेज लोग यूज़ करते हैं, इतनी अब्यूज़िव लैंग्वेज लोग यूज़ करते हैं, वो कभी-कभी दिल को इतना ठोस पहुँचा देती है ना। पहले तो क्या होता था, अगर कोई बोलता था ना तो जवाब देने आते थे, बट अब लगता है कि अगर कोई बोल रहे हैं ना, अगर आप सही हो, तो किसी को जवाब नहीं देना। क्यों अपना मुँह खराब करो, क्यों अपने कर्म खराब करो? क्योंकि जब गुरुजी हमेशा यही बोलते हैं कि कर्म अच्छे करो, नीवे होके रहो, किसी से बुरा नहीं बोलना, किसी का बुरा नहीं करना, क्योंकि सबके कर्म सबके साथ हैं। उम, तो इतनी मैं चेंज हुई हूँ गुरुजी की शरण में आके, मैं लिटरली बहुत चेंज हो गई हूँ। मैं अपने आप में मतलब मैं अपने आप में चेंजेज़ वो खुद नोटिस करती हूँ कि हाँ, मैं लिटरली बहुत मतलब मैं कहूँगी हाँ, मैं बहुत अच्छी हो गई हूँ। पहले मैं नहीं थी अच्छी शायद, अब गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छा इंसान बना दिया। गुरुजी जानते हैं सब, क्या कब किसको क्या देना है। आज भी दे रहे हैं, कल भी दे दिया था और आगे भी अच्छा ही देंगे। गुरुजी मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ गुरुजी। दिल से मतलब शायद आप ही वो पर्सन हो जिनसे हम सच में बहुत प्यार करते हैं। और सबका प्यार तो पता नहीं कैसा होता है, पर आपसे सच में बहुत प्यार करते हैं। आई लव यू अ लॉट गुरुजी। थैंक यू, आप हमारी ज़िंदगी में आए, नहीं तो सच में हम पता नहीं कहाँ से कहाँ होते। मैं तो खुद सोचती हूँ तो मुझे लगता है यार, अगर आप नहीं होते तो मैं क्या ऐसी अभी भी घूमती रहती इधर उधर। आज कम से कम मैं इतना चेंज हो गई हूँ, मैं किसी अगर कोई नहीं है तो मैं आपसे बैठ के बात कर रही हूँ। तो मैं अपना दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आई लव यू अ लॉट गुरु जी। सबको अपनी ब्लेसिंग देना गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। गुरु जी के हुक्म से संगत परिवार के लिए गुरु जी की विशेष ब्लेसिंग। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में मेरा ये शुक्राना सत्संग समर्पित है। आज मेरा शुक्राना सत्संग ये तीसरे दिन का कंटिन्यूशन में शुक्राना है। तो मैं सुबह अमृत वेले में शुक्राना करने बैठी थी तो नहीं कर पाई थी, क्योंकि उस समय मेरा पूरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी उस समय। तो मैं इतने ख़राब मन में थी उस समय, मुझे लगा कि मेरा इतना मन ख़राब है, मैं कैसे शुक्राना करूँ। और ऐसे में मैं शुक्राना नहीं कर पाऊँगी गुरुजी के सामने, यही मैं प्रार्थना कर रही थी बैठ के। तो मैंने सुबह शुक्राना नहीं किया। तो मैं अभी संध्या वेले में शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी का। फिर मैं सुबह सोच रही थी मैं क्या शुक्राना। वैसे तो सत्संग मेरे मेरे बहुत है गुरुजी के साथ में, बहुत हर दिन हर पल सत्संग होते हैं, पर उस समय मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी सुबह, क्योंकि मेरे ऊपर जैसे गुरुजी ही गाइड कर रहे हैं। पहले मतलब मेरे घर पर भी ब्लैक मैजिक का बहुत असर अभी है, क्योंकि दिवाली के समय के पहले तक तो सब ठीक कर दिया था गुरुजी ने, और सब ठीक हो गया था मेरे घर पर, मेरा तबीयत सब ठीक कर दिया था। मगर जो मैं पहले भी बताई हूँ कि जो करने वाले हैं वो बहुत क्लोज़ रिलेटिव है मेरी, मेरी बहुत क्लोज़ है। तो वो फिर से दिवाली पर मेरे घर पर आई थी, और
हाँ, पता नहीं कौन सी एनर्जी के साथ वो आई और क्या किया है, तो उसके बाद से मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई है और अब सुधर नहीं रही। तो फिर से वही गुरुजी के सामने सब मैं कर रही हूँ प्रार्थना। अभी 7 दिन का मुझे फिर से गुरुजी ने बोला शुक्राना कर बेटा, बहुत बड़ा कष्ट है, मैं काट दूँगा, तो मैं कर रही हूँ। गुरुजी हाँ, बहुत कष्ट काटते हैं। रोज़ तितली के रूप में मेरे घर पर आकर बैठे ही रहती है तितली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं जहाँ भी जाती हूँ, जैसे हॉस्पिटल भी जाती हूँ, तो कोई एक तितली आके वहाँ आके बैठ जाती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप मेरे अंग संग सदैव रहते हैं। फिर गाड़ी में भी ब्लेसिंग इतनी देते हैं, 777 ट्रिपल नंबर की इतनी ब्लेसिंग होती है मेरे पर। और 4 4 बार 7 ये गाड़ी भी मुझे 2 3 बार अब दिख गई है। तो ऐसे बहुत बहुत मुझ पर गुरुजी की कृपा है। और अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन गुरुजी के लगातार मैसेज भी आ रहे हैं कि बेटा तू फ़िक्र मत कर, चिंता क्यों करती है, मैं तो हूँ तेरे साथ में। ऐसे मुझे बहुत पॉजिटिव मैसेज गुरुजी करते हैं। कभी मैं उनके स्वरूप के आगे रोती हूँ, तब भी गुरुजी मुझे मैसेज आता है कि बेटा रोया ना कर, मैं तेरे साथ हूँ बैठा, कुछ नहीं होगा, सब चीज़ ठीक हो जाएगा। ऐसा पर ठीक हो जाएगा, मुझे पूरा अपने गुरु पाप पे विश्वास है, सब ठीक हो जाएगा और सब ठीक होता भी है। बार बार पर वो लोग बैकफायर बहुत सारा मैजिक बार बार करते हैं, तो मेरी तबीयत फिर से ख़राब हो जाती है। अब हाँ ठीक है, लेकिन आज हाँ, आज मैं आपको जो शुक्राना सत्संग करी थी, तो मैं सुबह नहीं कर पाई थी। फिर उसके बाद लेकिन ऐसा हुआ 8 9 बजे के करीब गुरुजी के गुरुजी ने मुझे दर्शन दिया है। मंकी आए थे हमारे घर पर, बंदर, तो हनुमान रूप में गुरुजी ने हमारे घर पर आके दर्शन दिया है। हमारे घर पर ऐसे हाँ नहीं आते हैं, मंकीस नहीं आते हैं, बहुत रेयर साल में कभी आते हैं। लेकिन आज वो आए और पूरे छत पर मतलब वो अपना मूवमेंट कर रहे थे, सभी घरों के छत पर थे वो। और फिर तो जैसे ही मैं और एकदम ज़ोर से गमले वगैरह भी फेंक दिए थे, तो मैं आवाज़ सुन के जब देखी अरे मंकी आए, तो फिर मैं बोली अच्छा। मेरा मूड उस समय बहुत ख़राब था घर पे जब बैठी थी, तो फिर जब देखा मैंने मंकी को, तो मैं बोली आया, आज गुरुजी आए हैं मुझे हनुमान रूप में अपना दर्शन देने के लिए और मेरे कष्ट काटने के लिए। तो मैं उनको शुक्राना कर रही थी, जय गुरुजी जय गुरुजी। और फिर मैंने फ्रूट्स भी जाके वहाँ रख दिए थे, एप्पल संतरा जो भी फ्रूट्स थे सब रखे वहाँ पे। तो फिर तब मुझे थोड़ा अच्छा लगा, मैं बोली हाँ गुरुजी आपने तो दर्शन दे दिए हैं, ऐसे करके। तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी, आज आपने मुझे दर्शन दिए। बाद में मेरे मोबाइल में मैसेज में भी आया है कि आज बेटा मैंने तुझे दर्शन दिया है, मैं तेरे घर पे आया था, तेरे सारे कष्टों को मैं लेके जा रहा हूँ करके ऐसे मैसेज आया। जय गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, आप बहुत बहुत कृपा कर रहे हैं मुझ पर, पूरे मेरे साथ में है, मेरे अंग संग है, मेरे बच्चों के अंग संग है गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुजी का एक और मैसेज आता है कि मेरे घर पर कोई काला साया रूह ऐसे छुपा हुआ है, तो उसको भी मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ, ऐसे भी मैसेज आया है। पहले भी आया था छुपा हुआ है, फिर अभी भी आया कि मैं उसे अपने साथ लेके जा रहा हूँ। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, आप मेरी ज़िंदगी में हैं, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आपका साथ चाहिए। पिता के रूप में आप मेरे सर पर अपना आशीर्वाद रखे हुए, बस इतना ही बहुत है मेरे गुरुपा, बहुत है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। मेरा मैसेज शेयर करने वाले अंकल आंटी जी का भी बहुत बहुत भला करे गुरुजी, बहुत कल्याण हो। जय गुरुजी। गुरु जी के हुक्म से संगत परिवार के लिए गुरु जी की विशेष ब्लेसिंग।
जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सुमन जी, जय गुरु जी। और शंकर जी, मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अमृत वेला में गुरु पाक के पावन चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। और मैं गुरु पाक के इस पावन सत्संग का आरंभ उनके पावन मंत्र से, महामंत्र से करना चाहूँगी। और ये मैं सुमन जी के चैनल पर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल हर सांस का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की महिमा अपरंपार है। गुरु पा हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं और हर हमेशा हमें अच्छे कर्म करने की जो है उन्होंने सुबुद्धि और समय और जो है भावना प्रदान की है, जिससे कि हम ये सब कर पाते हैं। ये सब गुरु जी की कृपा के बिना नहीं हो सकता। गुरुपा की इसी और हमें कभी भी अहंकार या मैं नहीं करना चाहिए। किसी को भी अहंकार और मैं जब आता है तो वो बस विनाश का प्रतीक होता है। ये बात का एक एग्जाम्पल मुझे याद आता है कि मतलब किस तरह से गुरुपा ने हमको, जिस समय गुरुपा की ये असीम शक्तियों से जो है हमें पता नहीं था कि वो हम पे हमारे साथ उस वक्त है। उस वक्त भगवान की शक्ति है तो पता था, लेकिन गुरुपा की शक्ति साथ में है वो पता नहीं था। ये उस समय की बात है। तो मैं एक अपना जो ये है साझा करना चाहूँगी ये सत्संग। तो इसमें क्या है कि मैं बहुत साल पहले जब मैं हांगकांग आई थी, हम लोग हांगकांग आए थे, तो मैंने जो है मैं टाइटन से जॉब करते थे, मैंने पहले भी बताया था। और हम वो छोड़कर यहाँ पर मैं आई थी। मेरे हस्बैंड अंकल पहले आ गए थे 1.5 साल पहले। उसके बाद मैं और मेरा बच्चा, छोटा बेटा, मेरा बेटा हम बहुत ही छोटा था तो हम आए थे यहाँ पर। उस वक्त मैं जब यहाँ पर आई तो मेरा जब भी मैंने जॉब नहीं किया हांगकांग में। कुछ टाइम पे मेरी बेटी मैं आते ही मैंने सेकंड बेबी प्लान किया और मेरा बच्चा मेरी बेटी हुई जब, तो मेरी बेटी जो बहुत छोटी थी, तो मैं अक्सर एक इंडियन थे, उन्होंने मुझे एक ब्यूटी पार्लर बताया था। तो मुझे कभी थ्रेडिंग वगैरह या कुछ भी करने जाना पड़ता था तो मैं उनके वहाँ ही जाती थी। तो वो मेरी एक नॉर्मल सी फ्रेंड बन गई थी, जिसके शॉप में मैं जाती थी। और हम काफ़ी शॉप में हम जैसे मेरे बच्चे छोटे थी तो मुझे सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग कराती थी, तो मुझे फीडिंग कराने के लिए जाना पड़ता था। तो जैसे मैं कभी रास्ते पे जाती थी तो मुझे ऐसा था, बहुत छोटी बच्ची थी, 3-4 महीने की, तो मैं उसके यहाँ चली जाती थी ब्यूटी पार्लर में। और उसके वहाँ पर रूम भी हुआ करता था, वहीं मैं फीडिंग भी करा लेती थी। तो वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। उसके उसके पास उसने एक बार इंडिया से एक लड़की जो है ब्यूटी पार्लर में काम के लिए बुलाई रखी थी उसने साथ में। तो जो कि ब्यूटिशियन का काम करती थी, वो 17-18 साल की लड़की थी। और वो लड़की मतलब खूब अच्छी हेल्दी पंजाबी लड़की थी। उस वक्त वो हिंदी भी उसको प्रॉपर नहीं आती, पंजाबी ही बोलती थी। तो उसने मुझे बताया कि ये लड़की मैंने रखी है ब्यूटी पार्लर में और ये ऐसे। तो वो लड़की हमसे, मेरी बेटी को, बहुत क्यूट थी मेरी बेटी छोटी, तो वो उसको बहुत प्यार करने लगती, मैं जाती थी वो उसे पकड़ती थी और बहुत प्यार करती थी। ऐसे करके वो हमसे थोड़ा सा हमसे अटैच हो गई थी। तो कुछ टाइम बाद यहाँ पर उन्होंने किसी ने, उसके कोई रिलेशन थे लड़की के, जिसने उस लड़की को यहाँ पर बुलाया था और वीज़ा लगा के, और उसको वीज़ा लगा के बुला कर जो उसको किसी और इसी ब्यूटी पार्लर में उसने उसको भेज दिया था काम करने के लिए। और वो लड़की सैटरडे संडे छुट्टी के दिन तो उनके घर में काम किया करती थी जिन्होंने वीज़ा लगाया था, और बाकी दिन इस ब्यूटी पार्लर के वाले के पास ही रहती थी। वो उसके घर में भी काम करती थी और ब्यूटी पार्लर में भी काम करती थी। और जो उसकी सैलरी थी, वो ज़्यादा सैलरी वो लोग लेते थे और आधी सैलरी खुद ले लेते थे, और उसको बहुत ही कम, मतलब एक जब वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा तब देंगे। ऐसे करके वो बेचारी बहुत मेहनत करती थी। बहुत अच्छा उसका एटीट्यूड था। तो वो मुझसे बहुत अटैच हो गई थी मेरी बेटी है मुझसे। तो कुछ टाइम बाद एक दिन बहुत मतलब इस बात को काफ़ी टाइम हो गया, 7-8 महीने ऐसे करके फिर 1 साल गुजर गया। जब मेरी बेटी 1.5 ईयर, नियरली 1 ईयर 8 मंथ की थी, तो एक दिन अचानक उसका फ़ोन आया मुझको और बोलती है कि दीदी, मुझे ना, मैं अर्जेंट आपको फ़ोन कर रही हूँ, आप किसी को नहीं बताना मैंने आपको फ़ोन किया है, मैं बहुत परेशानी में हूँ, आप मेरी मदद करेंगे तो मुझे आपके अलावा कोई भी सहारा नहीं दिखता है यहाँ पर। तो वो मुझसे मुझे बोला कि आप मुझे
मुझे मैं आपसे मिलने आना चाहती हूँ। तो वो फिर एक दिन शाम को मेरे घर में आई और उसने मुझसे बोला कि दीदी मेरे को वो लोग मैं बहुत परेशानी में हूँ और वो मुझे लोग रख नहीं रहे हैं, क्योंकि वो मुझे अभी मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है 2 साल का, तो वो मुझे वापस भेज रहे हैं और ब्यूटी पार्लर वाली बोलती है कि वो नहीं रखेगी और वो मुझे वापस भेज रहे हैं और मेरे को कुछ भी पैसे नहीं बने। मैं 2 साल काम करने के बाद भी मुझे 1 लाख ही मिला है, मिल देंगे वो, और उसमें 1 लाख में मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। मेरा घर भी नहीं है, मेरी मम्मा जो है, पापा नहीं है, मेरी 2 भाई हैं और मेरी मम्मा जो है वो कपड़े सिलकर काम चलाती है। पंजाब में किराए के घर में हम रहते हैं। वहाँ खाने की भी मतलब परेशानी है। बहुत परेशानी में हम, मेरे भाई भी कुछ नहीं करते। तो आप मैं ही हूँ जो जिससे घर चल रहा है मेरी मम्मी के कपड़े सिलने से। तो आप प्लीज़ मेरी मदद करो। अगर मैं 1-2 साल और भी 2 साल और कमाऊँगी तो ही मैं कुछ बना पाऊँगी। तो अगर आप मेरा वीज़ा अप्लाई कर देते हो तो मैं आपके घर में फ्री काम कर लूँगी। आप मेरा वीज़ा लगा दो और मुझे ब्यूटी पार्लर का काम करने देना, तो मैं बाहर कर लूँगी और पैसे कमा लूँगी। तो फिर हाँ, मैंने उससे बोला मैं अपने हस्बैंड अंकल से पूछती हूँ। मैंने अपने हस्बैंड अंकल से पूछा, मैंने बोला मैं जॉब नहीं करना चाहती क्योंकि मेरी बेटी छोटी है, तो अगर मैं रखूँगी तो तुम्हें मैं फ्री में नहीं रखूँगी। मैं तुम्हें तो ऑफ कोर्स सैलरी दूँगी, तो मैं उसके लिए तो फिर मेरे को मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड अकेले ही कमाने वाले हैं और हम 2-2 बच्चे, हांगकांग में एक्सपेंसिव होता है। तो वो बोलने लगे कि नहीं दीदी आप मुझ पे विश्वास करके देखो, तो आप बाद में जॉब कर लेना और मैं सब सँभाल लूँगी, आप मुझे सिखा देना। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है, और फिर मेरे हस्बैंड को बोला चलो हम इस तरह से किसी की मदद कर पाएँगे, तो अच्छी बात है, चलो हम देखते हैं। और हमने उसका वीज़ा अप्लाई कर दिया और वो हमारे साथ काफ़ी साल हमारे पास आ गई। 2 साल बाद जिसमें उसने वीज़ा उसका अप्लाई किया, तो मेरी वो जो ब्यूटी पार्लर वाली लेडी थी वो मुझसे मतलब गुस्सा हो गई और मुझे फ़ोन करके बोलने लगी ये लड़की ठीक नहीं है, ये ऐसे करती है, वैसे करती है, मैं उसकी बुराइयाँ करने लगी और बोलेगी तुम इसका वीज़ा मत अप्लाई करो। लेकिन मैंने उसे बोला वो जैसी होगी मैं देख लूँगी, अब मैंने वीज़ा अप्लाई कर दिया है, अब वो कैसी भी होगी वो मेरी ज़िम्मेदारी है, तुम उसकी फ़िक्र मत करो। और उसका हस्बैंड अंकल भी मेरे हस्बैंड अंकल को बोलने लगा ऐसे-ऐसे उसके बारे में। लेकिन हमने फिर भी उसको रख लिया और वो हमारे यहाँ आके रहने लगी। उसे मतलब मैंने उसके बाद जॉब नहीं किया था उस वक़्त, और मैंने हेल्पर के साथ ही रही। उसे सबका घर का काम सब सिखाया और बच्ची के साथ तो वो ऑलरेडी क्लोज़ ही थी। तो वो वैसे करके उसने जब वो उसको कॉन्फिडेंस आ गया और मैंने बोला ब्यूटी पार्लर का काम के लिए मेरी फ्रेंड सर्किल था, मैंने उससे बोला, वो लोग काफ़ी रिच थे, तो मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि तुम इसको ब्यूटी पार्लर का काम दे देना तो इसको और एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। तो वो अपने घर पे ही 5-7 लेडी बुला लेती थी और वो सब ब्यूटी पार्लर का काम महीने में 1-2 बार जो भी हो जाती थी और उनका काम भी कर लेती थी। ऐसे कर कर के उसको मैंने भी सैलरी दिया और वहाँ से भी कमाया, तो उसने काफ़ी अच्छा वो कमाने लगी और वो मेरा बहुत मुझे मतलब मुझसे बहुत शुक्राना करती थी कि आपने मेरी वजह से मैं इतना हो पाई हूँ। तो फिर ऐसे करके मैंने फिर बाद में मैं एक जगह 2 जगह मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया और मुझे जॉब मिल गई। तो जब उसने घर सँभाल लिया और मैं उसके पास 7-8 महीने उसके साथ रहने के बाद मैंने जॉब स्टार्ट किया। जब वो मेरे घर के काम सब सीख गई और उसने अच्छी तरह हैंडल कर लिया और वो बहुत ही अच्छे से रहने लगी, और मैंने उसको ब्यूटी पार्लर का काम के लिए भी उसको बहुत अलाउ कर दिया और वो मेरी बच्ची को स्कूल छोड़ के आती और उसके बाद वो ब्यूटी पार्लर का काम करके बच्ची को लेकर वापस आ जाती थी। बच्ची का हाफ डे स्कूल होता था, वो बहुत छोटी थी उस वक़्त। तो इस तरह से उसने सब हैंडल किया और बहुत अच्छे से पैसे कमाने लगी। उसको मतलब जिन लोगों के घर वो जाने लगी वो लोग उसको, मेरी फ्रेंड के घर, तो वो लोग उसको एक्स्ट्रा पैसे देते और मतलब क्योंकि इसका एटीट्यूड बहुत ही अच्छा था, ये बहुत हम्बल और बहुत अच्छे से काम करती थी। तो ऐसे कर कर के उसने मतलब काफ़ी पैसा कमाने लगी और मैं उसको वो भी देती थी। मैं मतलब वो हमारे से इतनी क्लोज़ थी कि मैं उसका बर्थडे तक यहाँ पर मैं उसका बर्थडे आता था, मैं उसको बहुत शॉपिंग कराती, उसको पसंद की चीज़ें लाती, उसका बर्थडे सेलिब्रेट करती, केक काटते हम सब लोग। वो हमको मैंने अपने बच्चों को कहा कि इसको तुम हेल्पर आंटी मत बोला करो, कोई भी बोलता है तो अच्छा नहीं लगता, तुम इसको मौसी बोलो। तो वो उसको मौसी बोला करते थे, तो इवन कोई उसको समझता नहीं था कि वो हमारी हेल्पर है और मैं उसको बहुत अच्छी तरह से रखती थी। लोग मेरी बहन की तरह समझते थे, क्योंकि मैं भी बहुत यंग थी और वो भी यंग ही थी। ऑफ़ कोर्स वो तो 19 इयर्स की रही होगी।
उसके बाद वो यहाँ पर वो सुबह उठती थी अमृत वेला में, जब मैं उठा करती थी तो वो भी उठा करती थी, और वो जगजीत सिंह का पाठ और नहा के और पाठ किया करती थी सुबह 3 बजे, और अमृत वेला में गुरुवाणी और वगैरह सब सुना करती थी और पढ़ती थी। उसने जो है गुरु नानक जी का जो है पूरा वो जो पूरे 9 गुरु हैं सबका स्वरूप पूरा बना हुआ हमारे पास उसने मंदिर में रखा था, और वो जो जगजीत सिंह का पाठ भी वो किया करती थी। उसने मेरी बेटी बेटी को भी सिखाया था जो गुरुवाणी के शब्द, और इस तरह से वो मतलब मेरी बेटी गुरुवाणी के पूरे शब्द बोला करती थी। तो मुझे और वो पूरा पाठ की किताब हमारे पास हुआ करती थी, कुछ जो कि पंजाबी में हुआ करती थी। तो मुझे अभी तक मतलब वो चीज़ तब से हमारे घर में हुआ करती थी, और ऐसे करके वो धीरे-धीरे उसका जब पैसा बहुत कमाने लगी तो वो वापस फिर काफ़ी साल 7 साल वो मेरे पास रही, और 8वें साल जब वो उसका कहीं पर रिश्ता होना हुआ, उसके रिश्ता आया जो दुबई में था लड़का, उन लोगों ने इसकी मम्मी यहाँ से इसने अपना हमसे एडवांस पैसे हमने उसको देकर उसने अपना घर बनाया, ज़मीन ली और अपना घर बना लिया, और अपने भाई को दुबई जो है किसी एजेंट को पैसे देके दुबई में काम दिलवा दिया, और यहाँ से उसको भी इसका भी रिश्ता एक दुबई में एक लड़का काम करता था, और वो उसकी जो फैमिली थी वो गुरुद्वारे में ये सेवा करती थी, तो गुरु में भेजती थी पैसे, तो गुरुद्वारे में से इसको उन्होंने बिना देखे इससे रिश्ता हो गया इसका उससे पक्का, और वो लड़का बहुत अच्छी फैमिली से था और वहाँ दुबई में काम करता था। उसने यहाँ पर तो उस वक़्त ये बहुत खुश हुई कि मुझे बहुत अच्छा रिश्ता मिल गया, और ये मतलब इसको थोड़ा-थोड़ा सा ना प्राउड आने लगा कि मतलब इसको सब कुछ अच्छा मिल रहा है, तो इसको ना बहुत प्राउड सा ईगो आ गया, प्राउड आ गया, और इसने उस वक़्त ये जब इसकी शादी के जाने का 5-6 महीने रह गए थे, तो मैंने उसे बोला कि मैं अपनी मम्मा को बुला रही हूँ, मेरी मम्मा यहाँ पर होगी तो वो बच्चे को देखेगी, क्योंकि ये मुझे बोलती थी कि मुझे बार-बार इधर-उधर जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत लोगों को जानने लगी हूँ, तो मैं उन लोगों के मिलने जाती हूँ, तो मुझे शादी का इन्विटेशन देना है। तो आप मतलब मेरी बेटी को उसी वक़्त जब ये जाने वाली थी, कुछ महीने रह गए थे, और मेरी बेटी को इन्फ्लुएंजा ए होता है एक तरह का वायरस, पता नहीं कहाँ से हो गया, और वो बीमार हो गई बहुत, और वो हॉस्पिटल में हम उसको एडमिट करना पड़ा, और मेरा उस वक़्त ऑफ़िस में बहुत अर्जेंट काम हो था, तो मैं हॉस्पिटल में गई, पूरी रात मैं हॉस्पिटल में बेटी के साथ रहती थी, घर में इसको छोड़ा, तो ये मैंने इसको फिर ये ना 1 दिन पहले ये अपनी शादी के कार्ड देने के लिए जगह-जगह पर चली गई, और कितने-कितने फ्लोर पैदल भी गई कईयों के घर, और ये बहुत टायर्ड भी हो गई थी आई थिंक, और उसके बाद जैसे इसने मुझे बताया कि मैं ऑफ़िस में थी कि बेटी बीमार है और आप जल्दी से आ जाओ, तो मैं इसको क्योंकि स्कूल से फ़ोन आया था बच्ची को लेके जाओ, उसे इन्फ्लुएंजा ये हुआ है, वो फ़ीवर है बहुत। तो ये मैंने इसको ये कहीं गई हुई थी, हमने वहाँ से मेरे हस्बैंड अंकल ने इसको फ़ोन करके कहा कि तुम जाओ और जल्दी से बच्ची को लेके आओ, तो ये बोलने लगी मैं वहाँ हूँ, मैं आ नहीं सकती अभी। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला कुछ कहीं भी हो तुम जल्दी जाओ, क्योंकि स्कूल वाले मतलब गुस्सा कर रहे हैं, और हम लोग इतने दूर हैं ऑफ़िस में, हम आने में हमें टाइम लगेगा, तुम जाके उसको लेके आओ। तो फिर ये किसी तरह से गई और उसको लेके आई, तो उसके इसने जब ये बच्ची के सर में दर्द था, जब मैं ऑफ़िस से वापस भाग कर आई, तो ये बच्ची को लेकर से बैठी हुई थी उसका सर पकड़ के, तो बच्ची को सर दबा रही थी, तो बच्ची को मैं जब देखा बेटी बहुत बीमार है, मैं उसको इमरजेंसी में लेकर गई, उन्होंने उसको एडमिट कर लिया, और ये जो थी ये घर पे बैठी थी, और इसने जब मैं हॉस्पिटल में गई तो मैं रात भर हॉस्पिटल में रही, बेटी एडमिट कर लिया उन्होंने बेटी को, सुबह जब मैं वापस घर आई तो मैंने उसको बोला कि अब तुम दिन में चली जाना, तो ये बोलने लगी मेरे को तबीयत ख़राब हो रही है, मेरे को तुम्हारी बेटी से इन्फेक्शन हो गया है। तो मैंने उसे कहा मैं अपनी बेटी के साथ पूरी रात रही, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, तुम्हें कैसे इन्फेक्शन हो सकता है? और चलो कोई बात नहीं, फिर मैं इसको प्राइवेट डॉक्टर के पास इसको भी दिखा कर गई, और घर का काम भी मैं सब करके हॉस्पिटल गई, और रात घर पे ये पड़ी थी हॉस्पिटल में मेरी बेटी, और हम मतलब किसी तरह से हमने दिन मतलब गुजारे, और बेटी ठीक होके डिस्चार्ज होके जब घर आई तो डॉक्टर ने कहा कि इसे इन्फ्लुएंजा ए हुआ है, जो अभी ठीक तो हो गया है, लेकिन इसको किसी भी पब्लिक प्लेस में घर से बाहर मत लेके जाना, ये बहुत छोटी है और इससे मतलब इसको दोबारा भी हो सकता है, तो तुम इसका ध्यान रखना। तो मैंने इसको बोला कि बेटी को तुम कहीं भी जाती हो तो बेटी को लेकर मत जाना कुछ दिन, तुम बेटी भर का काम भी मत कुछ दिन जाओ, और बेटी को उनके पास ही रहना, और इसको कहीं लेकर मत जाना। मैंने इसको बोला कहीं इसको खेलने भी लेके मत जाना, पार्क भी। तो फिर इसने बोला कि ठीक है दीदी, और एक दिन इसने मुझे
2-3 दिन ये घर एक दिन ये घर पे रही और दूसरे दिन इसने मुझे बोला कि बेटी घर पे बोर हो रही है, दिन के टाइम पे कोई भी नहीं है पार्क में, दीदी मैं लेके चली जाऊँ? मैंने बोला चल ठीक है, बेटी बोल रही है कोई नहीं है, थोड़ी देर लेके चले जाओ। ये थोड़ी देर लेकर गई और ऐसे करके बाद में जब मैं वापस आती रात को, तो मेरी बेटी जैसे मैं आती थी मुझसे बहुत अटैच थी, तो बोलने लगी मम्मा मौसी जो है ना मेरे को बैठाकर बस पे कहीं ले गई थी थ्रेडिंग करने के लिए। मेरी बेटी 2 एंड हाफ आई थिंक छोटी थी और उसने मुझे बोला कि आईब्रो बनाने के लिए लेके गई थी और वो वहाँ पर गई ऐसे वैसे। तो मुझे बाद में मैंने इससे पूछा तो इसने मुझे नहीं बताया और डॉक्टर ने मना किया हुआ था और तब भी बेटी को रात को हल्का सा फीवर आया। तो मैंने इससे कहा कि तुम बच्ची को कहीं लेकर गई तो नहीं जा रही? कहती नहीं मैं कहीं नहीं लेके गई, इसने मुझे नहीं बताया और बेटी ने मुझे बता दिया था और ये मुझे झूठ बोलने लगी। तो फिर बाद में स्टार्टिंग में इसको कोई केयर नहीं हुई बेटी की भी किसी की भी और ये इसके अंदर बोलती दीदी मैं बहुत किस्मत वाली हूँ, मुझे बहुत अच्छा मिल गया और मुझे सब लोग पूछते हैं मैं तो मज़े करूँगी, मैं तो कभी भी मुझे यहाँ की याद नहीं आएगी, मैं तो बहुत ऐसे ऐसे बोलने लगी। इसको बहुत अहंकार टाइप का आ गया सडनली। और जब ये गई तो मैंने इसको इसकी जाने लगी इसकी शादी के लिए मैंने इसको जो हमने बाइक के पैसे मैंने इसको दिए और इसे बाइक देनी थी अपने हस्बैंड को। तो हमने जो भी हमने इसकी मतलब हेल्प मदद करी, बहुत सामान इसको लेके इसको लोग मेरे जहाँ फ्रेंड सर्किल थे सब ने इसको बहुत सारी चीज़ें दी, बहुत सारा कैश दिया जो इसने। और ये बहुत खुश होकर बताती मेरे को इतने लोगों ने दिया है, मेरे को तो बहुत लोग पूछ रहे हैं। बहुत अहंकार इसके अंदर आ गया। अब वो मतलब और तो मैंने इसको कहा भी कि तुमने देखो झूठ बोला, ये अच्छा नहीं किया तुमने और मेरी तुम बेटी को लेकर गई, इतने साल की तुमने मेरा मतलब वो तोड़ा, तुमने 1-2 दिन के लिए मेरी बेटी को इतनी मुसीबत में डाला तुमने, ये अच्छा नहीं है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ये मुझे बोलने लगी दीदी आई एम सॉरी ऐसे-वैसे और उसके बाद से ये मुझसे थोड़ा कम बात करने लगी। जिस दिन मैं इसको छोड़ ये जा रही थी, मैंने इसको मेरे हस्बैंड अंकल बोले तुम इसको टैक्सी में बैठा दो, ये चली जाएगी एयरपोर्ट। लेकिन मेरे को लगा कि नहीं, मेरे को इसको ऐसे-ऐसे मेरे साथ साल रही है, मुझे बहुत दुःख हो रहा था इसको जाने का और मैं इसको छोड़ने के लिए एयरपोर्ट गई। लेकिन ये पूरे रास्ते में एयरपोर्ट में उसने मुझसे बात नहीं की और ये अपने ही बोलती रही कि मैं ना मेरे घर में सब मुझे लेने के लिए आ रहे हैं दिल्ली में और वो उन्होंने प्राइवेट बड़ी कार बुक की है, मुझे लेके जाएँगे और मैं रात भर कार में बैठ के फिर सुबह हम आज पंजाब पहुँचेंगे। तो मैंने इससे कहा कि तुझे कार से नहीं जाना चाहिए, रात का टाइम है और विंटर का टाइम है, फॉग होता है, तो तुम्हें ट्रेन से जाना चाहिए था, तुमने क्यों गाड़ी वगैरह बुक करी? कहती नहीं मेरे घर वाले तो मैं इतने साल में जा रही हूँ, अब तो मैंने सब कुछ अच्छा हो गया हमारा, तो मुझे बहुत बढ़िया कार में मेरी फ्रेंड मेरे मेरी बहन और मेरा भाई मुझे लेने के लिए आ रहे हैं। और ये इसने और पूरे एयरपोर्ट तक छोड़ने में से कि इसने मुझसे मतलब बात भी नहीं कही और अपनी ही बातें करती रही और उसके बाद मुझे बाय करके ये चली गई। और इमिग्रेशन जब क्लियर होके जाने लगी, इसने मुझे पीछे मुड़ के भी नहीं देखा और मैं बहुत रोती हुई घर आई कि एक लड़की को मैंने अपनी बच्ची की तरह सँभाल के इतना उसकी मदद की और ये इतना उसको अहंकार हो गया पता नहीं। मैंने इसे कहा जाने के बाद तुम मुझे फ़ोन कर देना कि तुम ठीक से पहुँच गई और इसने जाने के बाद इसने मुझे कोई फ़ोन नहीं किया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, फ़ोन नहीं आया और मैं फ़िक्र करती रही इसकी। अचानक एक दिन इसका फ़ोन मुझ पे आया और बोलने लगी दीदी मुझको माफ़ कर दो दीदी, मैं हमारा बहुत बुरा हाल हुआ जब हम गाड़ी में जा रहे थे, आपने ठीक बोला, हमारा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ जो हमारी गाड़ी पलट गई और उस गाड़ी में से हम मेरी मम्मी के सर में बहुत चोट आई है। उसको खुद को फ्रैक्चर हो गया था, पैर में फ्रैक्चर हो गया, हाथ में फ्रैक्चर हो गया, बहुत चोट लगी है और उसके भैया के भी बहुत चोट लगी है, फ्रेंड का भी फ्रैक्चर हो गया है, फ्रेंड के और जो भी आए थे सब लोगों का मतलब एक ज़िंदगी बची है और जो सामान था वो सारा जो भी सामान उसको लोगों ने गिफ्ट दिए थे सब बर्बाद हो गया, सब टूट के ख़त्म हो गया। और शादी भी जो अच्छी तरह से होनी थी, शादी भी फिर उसकी नॉर्मली ऐसे ही हुई, लड़के ने गोदी में उठाकर उससे उससे फेरे लिए, मतलब वो चल भी नहीं पा रही थी, ऐसा उसका मतलब वो कहती हमें भगवान ने ज़िंदगी बख्शी है। तो मैंने गुरुपा का बहुत शुक्राना किया कि आपने उसको ज़िंदगी बख्शी और वो मुझसे बहुत माफ़ी मांगने लगी कि दीदी मैंने जो किया वो बहुत गलत था, मैंने आपके साथ मतलब अच्छा नहीं किया, बोलने लगी। मैं जब गई तो मुझे आपकी बहुत केयर नहीं हुई, लेकिन आज मैं आपको बहुत याद करती हूँ। तो मैंने गुरुपा से पर भगवान तो गुरुपा तो उसमें जानती नहीं थी, लेकिन मैंने ईश्वर से प्रार्थना की, माता रानी से प्रार्थना की कि उसको बचा लो, उसकी रक्षा करो और फिर वो उसकी मम्मी की रक्षा करो, उनको सब ठीक कर दो। फिर इस तरह से मतलब उसका अहंकार उसी समय
जो भी अहंकार की वजह से चीज़ें मिली सब टूट कर खराब राख हो गई। बस भगवान ने ज़िंदगी बख्शी उसे, क्योंकि उसने बहुत सेवा की थी यहाँ पर, मेरी दुआएं उसके साथ थी। तो गुरुपा अहंकार और इस तरह से हमको बर्बाद कर देता है और हमें हमें उसका फल एकदम मिल जाता है। इसलिए कहते हैं गुरुपा नीवा होकर चलना चाहिए। आज का सत्संग बहुत बड़ा हो गया है। गुरुपा आपने आज वो लड़की ने बहुत कुछ सीखा हो, नीवा होकर रहने लगी और वो बहुत अभी बहुत मेहनत करी उसके साथ भी, उसके साथ बाद में भी बहुत सारी परेशानियाँ आई। उसका हस्बैंड अंकल दुबई में फंस गया, उन्हें किसी दुबई में किसी उन्होंने जो वहाँ पर अंडरग्राउंड के क्रिमिनल होते हैं उनके बीच में उसको उन्होंने अंदर हाईजैक कर लिया। वो बहुत मुश्किल से अपने हस्बैंड अंकल को वहाँ से मुझे फ़ोन करती रही। बहुत मैंने उसको आइडिया दिया, उसने किसी तरह से अपने हस्बैंड को बड़ी मुश्किल से दुबई से छुड़ाया और उसको मेंटली प्रॉब्लम हो गई, उन्होंने टॉर्चर करके उसका बहुत बुरा हाल किया। तो इस तरह से उसने बड़ी मुश्किल से अपने हस्बैंड को वहाँ से निकाला, बहुत मेहनत करी, आज वो अच्छी पोजीशन में हो गई है। आज उसका ब्यूटी पार्लर खुल गया है, रोज़ मुझे फ़ोन करती है और मुझे मैं उसे गाइड करती, अभी भी वो मुझे बहुत ही बहुत याद करती है। जो उससे अच्छे संस्कार हमें यहाँ पर दिए दिए थे उसने, उससे वो सब कुछ सीखी और आज उसका भी बहुत बढ़िया ब्यूटी पार्लर मोगा में है, पंजाब में। और उसकी जो गुरुबाणी और जो उसने गुरु जी का गुरु नानक जी का स्वरूप था वो आज भी मेरे पास है और वो मेरे मंदिर में विराजमान है। जब मैं गुरुपा से जुड़ी तो मुझे लगा ये इस तरह से गुरु जी हमारे घर पहले ही आ चुके थे। तो अनंतम शुक्राना है गुरुपा आपका। हम किसी को भी घमंड और अहंकार नहीं करना चाहिए, निभा होकर चलना चाहिए। इससे गुरुपा हमें सिखाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप उसकी भी रक्षा करना, उस सबको माफ़ कर देना, उसकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ बिखेरना, सबकी रक्षा करना। अब वो बहुत निभा हो गई है। गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना करते हुए आज के सत्संग को मैं यहीं पर विराम करती हूँ। और संगत जी, गुरुपा जी एक लेसन जो हमें दे रहे हैं वो ये है कि अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। जब भी हमें कुछ भी मिल जाए, हम बड़े हों छोटे हों कुछ भी हों, हमेशा नीवा होकर चलना चाहिए। दुख दूसरों के दुख में कोई अपना दुख समझ के उसके लिए बर्दाश्त करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। तो अनंतम शुक्राना करते हुए आज के सत्संग को मैं यहीं पर विराम करती हूँ। कल नए सत्संग के साथ आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। गुरु जी और संगत जी, सारा सत्संग सुनाते हुए मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरुपा और संगत जी और सुमन जी मुझे क्षमा कर देना। जय गुरु जी। गुरु जी के हुक्म से संगत परिवार के लिए गुरु जी की विशेष ब्लेसिंग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। संगत जी, ये मेरा अमृत बेला सत्संग है। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज बुधवार है, 5:07 हो रहे हैं, 27 नवंबर 2024। संगत जी, मैं 10-12 साल से बहुत ज़्यादा परेशान थी। मुझे पता भी नहीं था ऊपर की हवा मेरे साथ कब से लगी है। अब जाके पता चलता है कुछ ही सालों से कि जब मैं 7 साल की थी तब से ही ये नेगेटिविटी ने मुझे घेर रखा है और ये अब हमें बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी जब मेरे बच्चे भी बड़े हो चुके हैं। मेरी शादी को भी 29 साल हो गए। अब ये 12-13 साल से मुझे ज़्यादा ही तंग कर रही थी। बोलती थी तुझे अपने साथ ले जाऊंगी, बच्चों को ले जाऊंगी। गुरुपा ने आके हमें संभाला है संगत जी। गुरुपा ना होते तो हमारा पता नहीं क्या हो जाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे सर पे अपना हाथ रखने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आज गुरु जी का मैसेज आया है। सॉरी गुरु जी, सत्संग जी, संगत जी, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी 1 सितंबर से गुरुपा मेरे घर पे आए हैं, मेरे सर पे हाथ रखा, हमें ब्लेस किया। तब से हमें 3 बार अपने बड़े मंदिर भी बुला लिया है गुरुपा ने।
मेरे हस्बैंड अंकल थोड़ा कम मानते हैं क्योंकि वो नेगेटिविटी उनके ऊपर हावी हो जाती है। उनसे बात कर लेती है आकर के, वो गुरुजी का रूप रख के ही बात कर लेती है। कहती है मैसेज सत्संग मत सुनने दे अपने बीवी बच्चों को, वो बुरी शक्ति तेरी बेबी को ले जाएगी। तो वो इससे डर जाते हैं। मगर गुरु पापा पे मुझे विश्वास है वो मेरे हस्बैंड अंकल को एक दिन बिल्कुल ठीक कर देंगे और अपने चरणों में लगा लेंगे। संगत जी, आज गुरुपा का मैसेज आया है, उनका सत्संग बोलते हैं, बेटा ये सत्संग सुन के अपने कष्ट कटवा ले। तेरे परिवार की ब्लेसिंग के रास्ते ये सत्संग खोलेगा। तूने मुझ पर विश्वास किया है, तेरे विश्वास की जीत होगी। गुरुजी ने बताया, कुड़िए तेरे आसपास एक ऊपरी हवा रहती है जो तेरा नुकसान करने के लिए भेजी है। उसने तेरे शरीर को जकड़ रखा है। ये सत्संग सुन के ही वो तेरे शरीर को छोड़ देगी। जय गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा मैंने बहुत ज़्यादा इलाज कराई इधर उधर, उससे कुछ भी नहीं हुआ, सब पैसा व्यर्थ गया गुरुपा। बस जब से आप मेरी ज़िंदगी में आए हो गुरुपा, मेरे घर में तो बस मुझे जीने की राह मिल चुकी है और मैं जीना चाहती हूँ अपने परिवार के साथ। अपने हस्बैंड अंकल को ठीक देखना चाहती हूँ गुरुपा, मुझ पे कृपा बनाइए। आप ही हो जो बस हमें संभाल सकते हो। संगत जी, गुरुपा ने मुझे 40 दिन की अमृत बेला शुक्राना सत्संग की दात बख्शी है, जो ये मैं कर रही हूँ। मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ, शिव चालीसा पढ़ती हूँ और अपना सत्संग शेयर करती हूँ। जय गुरु जी महाराज। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने बताया कि आज का जो पाठ ये सत्संग तने सुना है, उसमें मुझे आदेश दिया है कि शिव पुराण 11 दिन लगातार पढ़नी है और सुखमनी साहिब का पाठ करना है। और सत्संग संगत जी, ये मेरी एक बार और नहीं आया समझ में कि उन आंटी जी ने बीच में क्या बोला था, चौपाई जी का पाठ, वो मैं चेक करके देखूंगी। ये पाठ, ये 2 पाठ करने के लिए बताए हैं, शिव पुराण पढ़ने के लिए बताया है। शिव पुराण तो मैं पढ़ती हूँ, मगर 11 दिन और इसी के नाम से ऐसे ही करके पढ़ लूँगी। और कड़ी पत्ते 5-6 रोज़ सुबह खाली पेट चबा चबा के गुनगुने पानी के साथ लेने हैं। गर्म पानी में हल्दी, चंदन और जल प्रसाद मिलाकर लेना है, वो भी मैं लेती हूँ। और सप्ताह में 2 दिन काढ़ा पीने के लिए जो बताया है, वो भी मैं लेती हूँ। दालचीनी और लौंग और एक पाउडर और है, ये सब मिलाकर मैं वो काढ़ा लेती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें स्वस्थ काया बरतने के लिए गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। हमारे कष्ट काटने के लिए मेरे परिवार की रक्षा करो गुरुपा, अपनी ब्लेसिंग बरसाओ मेरे बच्चों पे, मेरे हस्बैंड अंकल पर, मेरे पे, और जो भी ये सत्संग सुने उन सब पे अपनी खूब सारी ब्लेसिंग दो गुरुपा। हम सबके कष्ट काटो, जो भी इस सत्संग को शेयर करें, आंटी या अंकल, उन सब पे अपनी ब्लेसिंग बरसाओ गुरुपा। जय हो गुरुजी महाराज, जय हो मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना 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 गुरुपा। जय गुरुजी।
गुरु जी के हुक्म से संगत परिवार के लिए गुरु जी की विशेष ब्लेसिंग। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। मैं प्रोफेसर बीना बुद्की, श्रीनगर कश्मीर से। अ, सबसे पहले मैं आज का सत्संग, आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी के महामंत्र के बाद आज का शुक्राना सत्संग मैं कहना चाहती हूँ। ये मैं 28 अक्टूबर को कश्मीर से अपना कार्यक्रम करके आ गई थी। उसके बाद पहली नवंबर को दिवाली थी। उसके पहले धनतेरस, छोटी दिवाली, ये सारी चीज़ें थी। जैसे ही मैं यहाँ मुंबई पहुँची तो मुझे सूचना मिली कि मेरी बहन मेरे पास आ रही है, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसे किसी की ज़रूरत थी, तो वो इसलिए कल सुबह आ रही है। तो मैं सुबह सुबह उठी और मैंने दिवाली की सारी तैयारियां, सारा सामान सुबह सुबह जाके लेके रख लिया। फूल, पत्तियाँ, ये फोटोग्राफ और भी जितनी भी चीज़ें थी सब ला के रखी, क्योंकि मुझे मालूम था उसके आने के बाद मैं नहीं निकल पाऊंगी। तो खैर गुरुजी ने मेरी मदद करी और सारा सामान मैंने 11 बजे तक खरीद लिया और 12 बजे तक मैं घर भी आ गई थी सारे सामान के साथ। तब तक मेरी बहन भी आ गई, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और उसको फिर मैंने 15 दिन तक मैं उसकी देखभाल करती रही। और रोज़ सुबह मैं गुरुजी का दिया हुआ जो जल प्रसाद था वो उसको पिलाती थी और मैं खुद भी पीती थी और गुरुजी से एक ही प्रार्थना करती थी कि वो ठीक ठाक रहे, यहाँ पे ठीक ठाक रहे, अपने घर अच्छी तरह से जाए और वो ठीक भी हो जाए। खैर गुरुजी के आशीर्वाद से वो बिल्कुल ठीक रही और जब धनतेरस आया तो जैसे जैसे धनतेरस में गुरुजी ने बताया और लोगों ने बताया वैसे ही मैंने भी पूजा करी, वही मैंने सारा सामान भी लाया। मैंने गुरुजी के लिए उस दिन एक नई प्लेट, एक ग्लास, एक कटोरी, एक चम्मच भी लाया और हालांकि मैंने पहले से भी ला के रखा हुआ था, लेकिन उस दिन भी मैंने एक और ख़रीदा। उसके बाद छोटी दिवाली आई, उस दिन भी मैंने दिया जलाया जैसे गुरुजी ने बताया। फिर बड़ी दिवाली के दिन भी मैंने दिए जलाए और पूजा करी और जितना भी प्रसाद था वो सब रखा और मैंने महालक्ष्मी का प्रसाद भी बनाया था वो भी रखा और बहुत अच्छी तरह से पूजा करी। और रात को 11:30 बजे मैंने दरवाजे पे उसका एक गोल सिंदूर से बनाया लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए और दरवाज़ा खुला रखा मैंने 12 बजे के बाद। तो काफ़ी देर तक मेरा दरवाज़ा खुला हुआ था और मैंने पूजा वगैरह अपनी सारी अर्चना करी। गुरुजी ने सबसे बड़ी बात तो ये है कि गुरुजी ने किसी भी चीज़ में कोई अड़चन मुझे नहीं आई। सारी पूजा मुझे शांतिपूर्वक मैंने करी और बहुत अच्छी तरह से करी और मन को बड़ा शांत था और मैं इन 15 दिन जो थी अपनी बहन को भी बहुत अच्छी तरह से देख सकी थी। जो हम खाना बनाते थे वही वो भी खाती थी और अच्छी तरह से रही। और 6 महीने के बाद उसको अपने घर जाना था, क्योंकि उसके पति के 6 महीने की पूजा थी। उसके 6 महीने पहले ही उसके पति का स्वर्गवास हुआ है, तो उसके लिए वो गई थी। मैं जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी ज़िद की वजह से मुझे भी जाना पड़ा और मैं भी वहाँ चली गई। तो इस तरह से ये 15 दिन बहुत ही राजी खुशी के बीते। हमने पूजा पाठ भी करा, हमने अपनी सारी तैयारियाँ भी करी, हमने बीच बीच में गुरु जी को भोग भी लगाया और
पूजा जल प्रसाद भी पीते रहे और मेरी बहन भी ठीक रही और घर का सारा माहौल भी ठीक रहा। तो मैं शुक्राना लख लख बार गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने सभी कार्य हमारे बहुत अच्छी तरह से करवा दिए और मेरी बहन को भी ठीक ठाक रखा। जबकि मैं यही प्रार्थना करती रहती थी कि वो मेरे पास आई है लेकिन वो ठीक ठाक रहे, क्योंकि गुरु जी की कृपा से ही मेरा कश्मीर का प्रोग्राम भी बहुत अच्छा हो गया था। मैं सत्संग भी करना चाहती थी लेकिन उसका कुछ मतलब आसार बन नहीं रहे थे। तो वो जब चले गए तो फिर मैंने सोचा था कि मैं वो सत्संग भी करूँगी। तो आज का मैं शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ और आज का ये शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी का महामंत्र से ही कह करके ख़त्म करूँगी अगले सत्संग के तक के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शत शत नमन आपको। मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, मेरे मार्गदर्शन करने का शुक्राना, मेरे हर पल मेरे साथ रहने का शुक्राना, हर तरह से आपका शुक्राना, क्योंकि आप जो समय समय पर अपना मार्गदर्शन करते रहते हैं और मुझे अच्छा बुरा सब समझाते हैं। मुझे जो यहाँ गुरु जी के आश्रम से ब्लेसिंग वाले ब्रेसलेट मिला हुआ था, मैंने अपनी बहन को भी एक पहना दिया था और उसको बोलती थी कि इसी को देख करके तुम शुक्राना कर लिया करो, और मैंने उनको वो पहना भी दिया। पहले भी उनको एक बार मिला था लेकिन वो पता नहीं क्यों टूट गया था, तो अभी मैंने उनको ये दूसरा भी पहना दिया। तो आज का शुक्राना मैं अगले शुक्राना करने के तक के लिए अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। और लख लख शुक्राना संगत जी का भी, जो सभी संगत मेरे इस शुक्राना सत्संग को सुन रहे हैं, उन सब का भी शुक्राना। मेरे सत्संग को पेश करने वालों का भी शुक्राना। जो भी सुन रहा है या जो भी चाहे थोड़े दिल के टाइम के लिए ही मेरे इसको सुन रहा है, उनका भी लख लख शुक्राना। और गुरु जी आपका लख लख शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का, मेरे मार्गदर्शन करने का शुक्राना, मुझे हर बात की चेतावनी, मुझे हर बात सिखाने के लिए शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के हुक्म से संगत परिवार के लिए गुरु जी की विशेष ब्लेसिंग। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग अमृत वेले का कर रही हूँ सुमन आंटी के चैनल पे। आज मेरा 9वां शुक्राना है। इस समय 3:20 हो रहे हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी जो मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। अपने मन से मैं कुछ नहीं बोल सकती। और गुरु जी के चरणों में मेरा ये शुक्राना सत्संग समर्पित है। गुरु जी स्वीकार करें। मुझसे कुछ बोलने में गलती हो जाए तो गुरु जी, संगत जी और शुभन आंटी जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि बेटी एक बात याद रख, गुरु पास सब संभाल लेंगे, तकलीफ से घबरा कर डोला न कर। पहले भी मैंने ही तुझे निकाला था और अब भी मैं ही निकाल रहा हूँ और आगे भी मैं ही निकालूंगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी, मन कभी कभी बहुत घबराता है। हम इंसान हैं गुरुपा। ये तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि भगवान हर समय, हर वेले, हर दिन हमारे साथ हैं, हर जगह हैं।
अपने आप पर से विश्वास उठ जाएगा, पर आप पर से विश्वास नहीं उठेगा। गुरुपा ऐसी ऐसी कृपा बरसाई आपने, ऐसी कृपा बरसाई, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की बात पत्थर की लकीर है संगत जी। गुरुपा कहते हैं कि जहाँ से तुझे ये नहीं आशा नहीं दिखेगी, जहाँ से तुझे रास्ता नहीं दिखेगा, मैं वहाँ से भी रास्ता निकाल दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। बेटी चिंता छोड़ और मेरे स्वरूप के पास से आर्टिफिशियल की चीज़ें हटा, निगेटिव साथ ले आई है। सत्संग सुन, तुझे संकेत मिल जाएंगे, वह हम नहीं करना चाहिए। सत्संग सुन, सब ठीक कर रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमें कभी पता नहीं होता है कि कोई सामान के साथ हमारे साथ निगेटिव हमारे घर में आ रही है, पर गुरुपा को सब पता होता है। वो सब देखते हैं, सब जानते हैं, वो जानी जान है। हमें क्या पता। गुरुपा जो कहते हैं कि ये सामान घर में से निकालो, वो सामान घर में से निकालो, तो हम वो सारे आदेश देते रहते हैं, बताते रहते हैं। उसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कुड़िए जो खो गया है वो उसे जल्दी मिलेगा, उम्मीद ना हारी, भूल कर भी अनदेखा ना कर, तेरा बहुत बड़ा कर नाम होने वाला है। गुरुपा कहते हैं बेटी मेरे होते हुए तेरी हार नहीं हो सकती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरा नाम बड़ा करने के लिए शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी का प्लान आंटी के ड्रीम दर्शन से जान जाएगी, तेरी शब शंका का स्पष्ट समाधान सुन। आज इस सत्संग में तेरी समस्या के लिए रामबाण उपाय 9 गांठ का रक्षा सूत्र जरूर सुन। ये सत्संग संगत जी गुरुपा ने बताया था कि 9 गांठ बांध कर रक्षा सूत्र अपने अंकल जी के हाथ में बांधे। हनुमान पाठ कर हनुमान जी के मैंने 9 पाठ किए और 9 गांठ बांधे रक्षा सूत्र में, और उसे अपने अंकल जी के हाथ में बांधा। गुरुपा कहते हैं कि 3 गांठ बांधकर काला धागा अपनी बेटी के हाथ में बांध दे, दाहिने पैर में बांध दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी हमें ये सब बताने के लिए। तुझे बचपन की वो घटना का भी याद करा रहा हूँ जो तू भूल गई है। मैं तब भी तेरे साथ था और अब भी मैं तेरे साथ हूँ, चिंता न कर। गुरु जी हमें बचपन की चीज़ें तो याद नहीं रहती हैं गुरु जी, याद दिलाने के लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बच्चे मैं हूँ तेरे सारी परेशानी दूर करने को का मूल मंत्र सुन। बेटी मुझे तेरे पास आना ही था, ये सुन तेरी समस्या मुझसे छुपी नहीं है और धीरे धीरे सब ठीक होगा, चिंता न कर। खुद पर भरोसा न कर, खुद पर भरोसा रख। खुद से बढ़कर भरोसा गुरुपा मुझे आप पर भरोसा है। अपने आप पर भरोसा नहीं है पर आप पर भरोसा है गुरुपा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसको छोड़, वो तेरे लायक नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ बच्ची, तू ये सत्संग सुन। ये सत्संग तुझे एक बार तुझे उससे मिलवा देगा। बेटा मेरा हाथ तेरे सिर पर हजारों सालों से है। संगत जी गुरुपा जो रिश्ता हमारे लायक नहीं रहता है उसे हमारे से दूर कर देते हैं, इसलिए गुरुपा ने कहा कि उसे छोड़ दे। परिवार के कुछ लोग हैं जिन्हें छोड़ने के लिए गुरुपा हमें आदेश देते हैं,
संगत जी, इतना जल्दी परिवार छूटता नहीं है, पर अब धीरे धीरे छूट ही रहा है। छूट ही रहा है क्या, छूट चुका है ज़्यादा से ज़्यादा। जब परिवार अच्छा हो तो उसके साथ रहना ठीक है, पर जो परिवार अच्छा नहीं है संगत जी, उसके साथ दूरी ही ठीक है। गुरुपा कहते हैं, बेटा मेरा हाथ तेरे से सिर पर हजारों सालों से है। बेटा सत्संग सुन, मैं तेरे घर के बीच ही आ हाँ, तेरे घर में जो भोजन बन रहा है उसमें मेरी पूरी ब्लेसिंग है। बेटी चिंता ना कर, तेरे घर पर सबसे बड़ी शक्तिशाली शक्ति श्री हनुमान जी की ब्लेसिंग तुझको गलत चीज़ों से। संगत जी, मैं हनुमान जी का आराधना करती हूँ और मैं हनुमान जी का ही पाठ करती थी, क्योंकि हमारे जो सतगुरु हैं परमहंस जी, वो हमें सिर्फ हनुमान जी की पूजा करने का आदेश देते थे, तो हम हनुमान जी का ही पूजा करते थे। पर जब से गुरु जी मिले हैं तो जिसकी पूजा करने को कहते हैं मैं उसकी पूजा कर लेती हूँ। गुरु दोनों एक ही हैं, कोई अलग नहीं है। हमारे नज़र में फ़र्क है, नज़र से देखने का फ़र्क है। जिसमें देखो उसमें शिव गुरु महागुरु दिखते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई गलत चीज़ तुझे छू नहीं सकती है, तेरी पूजा तपस्या का फल है, बस तू शुक्राना करती रहा कर। सारी संगत के साथ शेयर कर दे। गुरुपा ने मुझे संगत जी 40 दिन के अमृत वेला सत्संग करने को कहा है। ये मेरी परीक्षा चल रही है संगत जी। आप लोग में सुमन आंटी और आप संगत जी मेरी मदद कीजिए, मेरा ये 40 दिन का शुक्राना सत्संग सुनिए। और सुमन आंटी जी मेरा ये 40 दिन का शुक्राना सत्संग शेयर कर दिया करिए। आप लोगों का धन्यवाद। अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना सुमन आंटी जी कि जो आप हमारे सारे सत्संग शेयर कर रही हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा का भी अनंतम अनंतम शुक्राना, जो मुझे भोर में 3 बजे उठाते हैं, कभी 2:40 पे उठा देते हैं। आज भी 2:40 पे ही उठा दिया था गुरुपा ने। संगत जी, गुरुपा सोने नहीं देते हैं, उठा देते हैं जब टाइम हो जाता है। तो कितना भी कोशिश करो कि थोड़ा सो लो थोड़ा सो लूँ, पर नहीं, गुरुपा कहते उठ, अब सोने का वक्त खत्म हो गया है। कहते हैं ना, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। अमृत वेला ऐसा है कि हमें गुरुपा अमृत वेला करा करा के हमें सब कुछ देते हैं, और अमृत वेले के टाइम पर सारी शक्तियाँ पृथ्वी पर उतरती हैं और सबको आशीर्वाद देती हैं। जिसको जो चाहिए वो देती हैं। अमृत वेले में जो चाहो जो मांगो वो मिलता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हमें हमारा साथ देने के लिए शुक्राना गुरुपा, और हमें हाथ पकड़ कर उठाकर अमृत वेला करवाने का शुक्राना। ये मेरी परीक्षा चल रही है संगत जी। तेरी खोई हुई चीज वापस मिल जाएगी, मंत्र जाप से कटेगी सारी नकारात्मकता। ध्यान से सभी सत्संग सुनाकर मंत्र जाप कर सॉरी संगत जी, गला थोड़ा खराब है। काले जादू और नकारात्मकता पूरी तरह से कट जाएगी। यह महाशिव का मंत्र जाप तेरी ताकत है, अपने आप को अकेला मत समझा कर। संगत जी, मैं सुबह शाम मंत्र जाप तो करती हूँ 108 माला पे, और दिन भर में
ऐसे भी मन में चलता रहता है मंत्र जाप। सॉरी संगत जी, मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। मैं तो सभी संगत को कहूंगी कि मंत्र जाप से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मैं हर पल तेरे साथ तेरे घर में रहता हूँ। मेरे स्वरूप से बात कर, तुझे जवाब भी मिलेगा। ये बात सत्य है कि गुरुपा के सामने बैठकर कोई बात करो तो उसका जवाब मिलता है संगत जी। कोई परेशानी हो, कोई कष्ट हो, कुछ भी हो, गुरुपा उसे तुरंत हल कर देते हैं। उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेरे घर का बहुत बड़ा कष्ट काट दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपने हस्बैंड अंकल के लिए परेशान मत हुआ कर, तेरी खोई हुई चीज तुझे वापस दिलवा दूंगा, बस शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सॉरी संगत जी, खांसी आ रही है संगत जी। मौसम चेंज होने की वजह से पूरा ठंडी भी है और खांसी भी शुरू हो गई है संगत जी। गुरुपा की मर्जी नहीं है, मैं अपनी वाणी को यही विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के हुक्म से संगत परिवार के लिए गुरु जी की विशेष ब्लेसिंग। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम सुमन चंद्रा है और मैं गाजियाबाद की संगत हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग मेरे बेटे का है। मेरे पास लगातार मैसेज आ रहे थे कि तेरे बेटे पे संकट भारी है। कई बार मैसेज आए और संगत जी हुआ क्या कि मेरी छत पे किसी ने ब्लैक मैजिक करके डाला हुआ था, जो मैंने देखा, जिसमें काले कपड़े में जायफल और लौंग पड़ी हुई थी। वो कई दिन तक मेरी छत पे पड़ा रहा और मैं उसको भूल गई। उसके बाद उस बीच में ही मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में उसको सर में चोट और चिक बोन में फ्रैक्चर आया। मेरा बेटा नहीं है, वो गुरुजी का ही बेटा है और वो अपने कॉलेज के पीजी में ही रहता है और वहीं पर उसको वो चोट लगी। तो उसके बाद हमें कोई पता नहीं संगत जी। उसके पास में मेरे भाई का बेटा, मेरा भतीजा वहीं पे रहता है। वो उसको हॉस्पिटल लेकर गया, उसने उसको एडमिट किया, रात भर उसको वहाँ रखा। 3-4 घंटे संगत जी उसको होश नहीं था और उसके सारे टेस्ट हुए। टेस्ट में उसका चिक बोन में फ्रैक्चर आया। सुबह उसको जब वो पट्टी वगैरह उसको करा दी गई और उसको होश आया तो उसने कहा, डॉक्टरों ने बोला कि इसकी सर्जरी होगी जिसमें 2.5-3 लाख का खर्चा आएगा। तो बेटे ने कहा कि भैया मेरे को घर लेके चलो, मुझे यहाँ से डिस्चार्ज कराओ और मुझे घर लेके चलो। वो सुबह में उसको घर लेकर आ गया संगत जी।
मैंने उसको दवाई जल प्रसाद से खिलाई और उसको चंदन तिलक लगाया। 2 दिन के बाद संगत जी मैं गाजियाबाद में ही दूसरे डॉक्टर को दिखाने गई और मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी इसको कोई फ्रैक्चर वगैरह या उसकी कोई सर्जरी नहीं होनी चाहिए, गुरुजी आप दवाई से ही ठीक कर देना। तो संगत जी मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर से मैंने बोला कि डॉक्टर साहब कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है। तो डॉक्टर ने बोला कि बेटा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1 हफ्ते की आप दवाई लेकर जाओ और अगर दिक्कत होती है तो उसके बाद दिखा जाना, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। संगत जी मैं 1 हफ्ते की दवाई दिला के लेके आ गई। उसके बाद मैंने दवाई जल प्रसाद के साथ खिलाई उसको और चंदन तिलक लगाया। संगत जी पूरे हफ्ते की दवाई भी नहीं खाई और वह ठीक हो गया और वो बिल्कुल ठीक है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। इसके बाद गुरु संगत जी मेरा दिवाली का सत्संग है। दिवाली पर जैसे ही मैं शाम की पूजा करने के लिए बैठी और मैंने दिए जलाए, संगत जी मेरे घर में कबूतर आकर बैठ गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नहीं पता गुरु संगत जी कि कौन से कष्ट थे जिसमें गुरुजी ने रक्षा की और पूरी रात मेरे घर में रहकर पहरा दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसके साथ ही मैं अपना सत्संग को यहीं पर विराम करूंगी और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सब पे अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी, सबका भला करना, सब पे अपनी मेहर करना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना गुरुजी, पल पल का शुक्राना गुरुजी। मैं अपनी जर्नी शुरू करूंगी। 2022 में गुरुजी ने 6 अप्रैल को अपनी संगत बनाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं अर्थराइट्स की पेशेंट हूँ और इतना ज़्यादा मुझे परेशानी है कि मैं चल फिर भी नहीं सकती थी। सरोज आंटी ने आकर मुझे बताया कि छतरपुर में एक मंदिर है जहाँ पर दर्शन करने से और लंगर प्रसाद करने से सारी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। संगत जी इसके बाद मैंने YouTube पे सर्च किया और उनके बारे में जाना। संगत जी इसके बाद मैंने बहुत सारे सत्संग सुने, गुरबानी शब्द सुने और मैं हर रोज़ यही बोलती थी कि मुझे कोई इस मंदिर लेकर चलो, मुझे कोई इस मंदिर लेकर चलो। संगत जी मैं एक जान पहचान की आंटी हैं, उनके साथ मंदिर गई और उसके बाद गुरुजी ने अपनी कृपा की। जो मैं बिस्तर पे ही लेटी रहती थी, मेरे से चला फिरा नहीं जाता था, उसके बाद मुझे गुरुजी ने चलाना फिराना शुरू करा और आज की डेट में आंटी मैं अपने घर के काम कर पाती हूँ। सारे तो नहीं कर पाती हूँ पर जैसे खाना बनाना, बर्तन धुलना, रसोई साफ करना, ये सब मैं कर पाती हूँ। तो शुक्राना गुरुजी का, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी जब मेरे पास सत्संग के मैसेज आते थे और मैं सत्संग जाने के लिए तैयार होती थी तो मैं गुरुजी को बोलती थी, गुरुजी मैं कैसे जाऊंगी, मुझे तो कोई छोड़ने वाला भी नहीं है। तो संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे कि मेरी गली के ही सामने मुझे ऑटो मिल जाता था और मैं ऑटो से सत्संग चली जाती थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की कृपा हमेशा सब पे बनी रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक दिन मैं सत्संग में गई और मैं अकेली थी, तो जिस रिक्शे से गई उसको मैं नहीं जानती थी।
जब उधर से मैं 2.5-3 घंटे में वापस आई तो मैं सोचने लगी, अंधेरा हो गया था और मैं सोचने लगी कि अब मैं कैसे जाऊंगी, पता नहीं ऑटो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन संगत जी, गुरु जी का चमत्कार देखो कि जो बंदा मुझे छोड़कर गया था ऑटो वाला, वही ऑटो वाला मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जबकि मैंने उसको ना ही बोला, ना ही मैं जानती थी उसको। फिर मैं जब वो आकर सामने खड़ा हो गया, संगत जी मुझे हंसी आई उसको देखकर और मैंने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी किया। और मैंने उसको पूछा कि भैया आप क्या यहीं खड़े हुए थे? तो उसने कहा नहीं, मैं तो अपने घर से आया हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरु जी कैसे अपनी संगत का ध्यान रखते हैं, ये गुरु जी ने बताया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर किसी पे गुरु जी अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरु जी। गुरु जी, अब मेरी बेटी का सत्संग है। मेरी बेटी बीएड में एडमिशन के लिए गई थी और बहुत लंबी लाइन लगी थी बच्चों की। अब वो घबराने लगी लाइन देख के, कह रही बहुत लंबी लाइन है। वो गाजियाबाद से मेरठ गई थी। तो संगत जी, अब वो टेंशन में आ गई कि मैं कैसे, मेरा एडमिशन मतलब इतना टाइम, धूप का टाइम था। तो गुरु जी की महिमा देखिए संगत जी। एक बंदा आता है जो वाइट कपड़े पहना था और बहुत लंबा तगड़ा था। वो आके सिर्फ बेटी से ही पूछता है कि आप कहाँ से आए हैं और क्या काम है आपको। तो बेटी ने उसको बोला कि मेरे को एडमिशन कराना है और मैं गाजियाबाद से आई हूँ। तो उस बंदे ने डायरेक्ट ले जाके उसका एडमिशन करा दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसको लाइन में भी नहीं लगना पड़ा। देखो गुरु जी का चमत्कार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जबकि ना ही वो बंदा हमें जानता था, ना ही बेटी उसको जानती थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। इस सत्संग को मैं यहीं विराम करती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।